देश में एक नया मूवमेंट चल रहा है, बहिष्कार बहिष्कार, बॉयकॉट बॉयकॉट। पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया तुर्की ने, अपना जहाज भेज दिया पानी के रास्ते, हवाई मार्ग से एक जहाज भेज दिया वेपन्स भर के। भारतीय सीमा क्षेत्र में जो ड्रोन्स घुसे वो भी तुर्की के थे। तो मेक माई ट्रिप करके एक वेबसाइट है जो कि ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवलिंग बुकिंग्स के लिए काम आता है। तो उसने कहा कि लगभग 250% बुकिंग कैंसिलेशन की रेट है आफ्टर दी पहलगांव अटैक, और ये इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद। तुर्की के राष्ट्रपति लगातार कहते रहे कि भारत हमारा दोस्त हो लेकिन पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान इज ए ब्रदर, इंडिया मे बी अ फ्रेंड। उसने लाइन एकदम क्लियर कर रखी है। तो भैया भारतीय लोग जो कुछ नहीं हाथ लगता है, उनको कुछ नहीं बन पड़ता है तो शुरू कर देते हैं बहिष्कार बॉयकॉट। बॉलीवुड का कोई एक्टर हो, हिंदू मुस्लिम कुछ हो जाए तो बॉयकॉट, कोई नेता बॉयकॉट, कोई ब्रांड बॉयकॉट। बहिष्कार आज़ादी के समय से चला आ रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने इसका उपयोग किया था बहिष्कार का, कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार कीजिए, ब्रिटिश आर्थिक इकोनॉमिक पावर को कमज़ोर कीजिए। तो वहीं से ये हथियार यूज किया जा रहा है। अहिंसक रास्ता है, नॉन वायलेंस का रास्ता है। तो क्या हमारे भारत देश के लोग इतने महान हैं कि इस नॉन वायलेंस के रास्ते को अपनाते हैं? पर मेरा इसमें यह मानना है कि यार ये जो बहिष्कार की चीज़ है अच्छी चीज़ है। दुश्मन का साथ जो दे वो भी दुश्मन है। ये तो कौटिल्य नीति में एक सामान्य सा नियम है, जो दुश्मन का दोस्त है, जो दुश्मन का साथ देता है वो भी दुश्मन है। अच्छा, चाइना भी तो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। सैटेलाइट्स में बताया गया है कि चाइना के एक्सपर्ट्स, वहाँ के एयर जो जेट फायर जेट्स थे, मिसाइल्स थी उनके पास, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट खड़े हुए थे। और चीन तो लगातार खुला रहा है पाकिस्तान के साथ, कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है उसके खिलाफ। चाइना के खिलाफ कोई बीजेपी के नेता का बयान नहीं आ रहा है। तुर्की का कीजिए बहिष्कार, पर चीन का बहिष्कार कौन करेगा? चीन से सारे संबंध खराब क्यों नहीं कर लेते, खत्म क्यों नहीं कर देते? वो तो अरुणाचल के, हमारे अरुणाचल के बहुत सारे शहरों गांव के नाम बदलता जा रहा है, सीमा में घुसता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जा रहा है। उसकी तरफ लाल आंख उठा के नहीं देखते जयशंकर जी, लेजर आइज वाले। ना मोदी जी कुछ कहते हैं, ना नाम लेते हैं, ना हमारे भारत देश की जनता उनका बहिष्कार करती है चाइना का। क्यों? तुर्की का बहिष्कार तो चाइना का बहिष्कार क्यों नहीं? एक बात, अमेरिका सऊदी अरब गया है, तुर्की से डील हुई है वहां पे कि उसको वेपन्स दे रहा है। वो वेपन्स कहां पे आएंगे? वो हथियार जहां भी आए पाकिस्तान जैसे देशों में आएंगे। पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा पैसा दिया गया $बिलियन में युद्ध के समय। वो पैसा कहां काम आएगा? भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में कौन अहम भूमिका निभाता है? अमेरिका। पाकिस्तान को इतने लंबे समय से इतना सारा पैसा, इतना सारा सहायता, इतने सारे हथियार कौन देता आ रहा है? अमेरिका। क्यों अमेरिका का बहिष्कार नहीं करते आप? उसको वहां क्यों नहीं दिखाते आप? सारे डील्स, सारी प्रोग्रेस, सारा इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अमेरिका से क्यों नहीं बंद कर देते? ऐसे कई सारे देशों के नाम लिए जा सकते हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये तो हमारे क्वाड्रिलेटरल डायलॉग ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, जो कि चाइना के खिलाफ ही तैयार किया गया था उसको काउंटर करने के लिए। जब चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया तो जापान, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खुल के खड़े क्यों नहीं हुए? उनका भी बहिष्कार करो। रशिया हमारा साथ हमेशा देता आया है, रशिया ने खुल के इस बार हमारा स्टैंड नहीं लिया, हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। उसने विरोध भी नहीं किया लेकिन खड़ा नहीं हुआ जैसे पहले खड़ा होता था। चलो मान लेते हैं कि जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही हमारे दुश्मन है। तो चाइना, अमेरिका, बांग्लादेश, ये देश तो, तुर्की, अजरबैजान, इन सब का एक साथ बॉयकॉट करो ना यार। बहिष्कार खेलते हैं इन सब के साथ। या फिर ऐसा जो कमज़ोर है, जिसके साथ हमारा बहुत कुछ है नहीं, उसी के साथ आप बहिष्कार खेलोगे? अमेरिका और चाइना जैसे देश के साथ आप बहिष्कार नहीं खेलोगे। ना मीडिया में बैठ के, ना एक्स पे बैठ के,
ना फेसबुक पे बैठ के। इनके साथ आप बहिष्कार खेल नहीं सकते। ये 1% से 2% का भी उनके जीडीपी का व्यापार नहीं है भारत के साथ। इनका बहिष्कार करके आप क्या करोगे? बहिष्कार करना है तो चीन के साथ करो। सुई से लेके खिलौने, प्लास्टिक की बोतल, घर में तमाम चीजें चाइना से आ रही हैं। चाइना का वर्कआउट कीजिए ना, कमर तोड़नी है तो। टिकटॉक बंद कर दिया था। टिकटॉक बंद करने से क्या होता है? एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, इंडिया का असली दुश्मन चाइना है। पाकिस्तान तो बालक है, छोटा मोटा पिद्दी देश है, कभी भी लुढ़का लो, कभी भी मार लो, कभी पटक लो, 2 थप्पड़ मार दो। चाइना इज रियल थ्रेट टू इंडिया। उसकी कमर तोड़ो, उसका बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ। और अमेरिका के बारे में सोचना भी मत बहिष्कार करने के बारे में। गांव में जो सबसे ताकतवर आदमी होता है उसका बहिष्कार करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कमजोर जो बेचारा भूखा होता है, नंगा होता है, उसी का बहिष्कार उसी को सुना लेते हो आप। ताकतवर को आप नहीं सुना पाओगे। उसका बहिष्कार करके आप कर भी क्या लोगे? अगर उसने आपका बहिष्कार किया तो दिक्कतें हो जाएंगी आपके लिए। तो बहिष्कार की जगह ठोस रणनीतिक नीतियां लाए भारत सरकार, अपने डिप्लोमेटिक हथकंडे अपनाए, नॉन अलाइनमेंट तटस्थता की नीति से बाहर निकले और भारत खेमों के साथ जुड़ जाए स्पष्ट, ताकि ऐसी विभिषका में, ऐसे संघर्ष के समय में भारत के साथ देश मजबूती से खड़े रहें। और भारत भी जब कहीं रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, गाजा पे हमले हो रहे हैं, तो वो किसी एक पक्ष के साथ खड़ा रहे, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो भी हमारे साथ खड़े रहें, ना कि वो दोनों पक्षों के साथ खड़े हो जाएं। आप भी दोनों के साथ खड़े रहोगे दुनिया के झंझटों में, तो दुनिया भी आपके साथ ऐसे ही खड़ी रहेगी दोस्त। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेशनल इंटरेस्ट इज द सुपीरियर। दोनों का साथ देके आप बच नहीं सकते, आप मजबूत डिप्लोमेसी नहीं दिखा सकते। यू हैव टू स्टैंड विद वन। आई होप आई मेड माई पॉइंट। बहिष्कार इज इंपॉर्टेंट, बॉयकॉट इज इंपॉर्टेंट, बट डिप्लोमेटिक अफेयर्स एंड फॉरेन पॉलिसीज आर मोर इंपॉर्टेंट, जो धीरे धीरे रिजल्ट देंगे और दुनिया को हमारी तरफ, हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहने के लिए मोटिवेट करेंगी। What is your opinion about it? Comment down your thoughts in the comment section. And if you like the video, please subscribe the channel for next videos. Thank you so much.